हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो आपकी डिमांड पर ही मैं एक वीडियो और लेकर आया हूँ। ये प्रैक्टिस के तौर पर ये वीडियो रहेगी। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपसे ना केस स्टडी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और फिर मैं आपको पिछले साल के पेपर के भी कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये वीडियो जो है लगभग 32-35 मिनट के आसपास रहेगी, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा और प्रैक्टिस के तौर पे इसे लीजिएगा। आपको तैयारी और भी अच्छे से करनी है, ठीक है। तो अभी फॉर्मूले आपको दिखा देता हूँ। पहले आप ये देखो, ये है ना, यहाँ पर पूछ रहे हैं इसकी मैचिंग करो। तो मुझे लगता है कि इस बार भी ये दे सकते हैं ऐसी वाली। तो जैसे हम बोले मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर, तो जब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर बोलते हैं या पूर्णांकों का गुणात्मक तत्समक कहते हैं ना, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? तो अगर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर कह रहे तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। पता है इसका मतलब क्या होता है? अगर एक ए है तो अगला होगा 1/a, दोनों काटेंगे तो 1 आएगा। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा? 1। और अगर योज्य तस्मक आ जाए तो इसका मतलब होता है अगर दो जनों को जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? दूसरे का बी हो गया। और तीसरे बोला है कि ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब ए का उल्टा क्या होगा? 1/a। और एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है साइन चेंज करना। याद रखना, जब एडिटिव इनवर्स आ जाए तो आपको साइन चेंज करना है। सुन लो मेरी बात, यहाँ पर योज्य प्रतिलोम बोला है, और जब योज्य प्रतिलोम बोलेगा तो आपको साइन चेंज करना है, और गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा तो आपको उसका उल्टा कर देना है। याद रहेगा। और योग क्रम विनिमय गुण, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस ए होता है, ये होता है। इसका आंसर क्या आएगा? अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल दे तो a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, मतलब 4+3 लिखो, 3+4 लिखो, बात एक ही है। अब इसके रिगार्डिंग फॉर्मूले देख लो ताकि आप अच्छे से कर पाए। ये तो सारे चैप्टर वगैरह मेंशन किए गए हैं, अभी हिंदी में है। ठीक है, इंग्लिश में आप अपनी बुक से थोड़ा सा देख लेना, मैं बाकी इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये देखो, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये है ना, ये हो गया। पहले एक आराम से देख लो, ये इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर, इसकी वैल्यू होगी 1। और ये शून्य का गुणन, मतलब अगर 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 0 किसे मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 0 आता है, आपको पता होगा। और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये और ये प्रॉपर्टी देख लो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसको इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि एक नंबर का ये एग्जाम में आना है। फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ये होगा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए उल्टा हो जाए। याद रखना, एग्जाम में अगर आ जाए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, जैसे को बोलेगा 6 का बताओ, तो आप क्या कर दोगे? 1/6 कर दोगे, उल्टा कर दोगे। आप क्या कर दोगे? उल्टा। ठीक है। और आपको ये पता है जो फ्रैक्शन होती है, मैं भी आपको केस स्टडी समझा रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा ग्रामर, मतलब जो फॉर्मूले वो बता रहा हूँ। तो न्यूमरेटर है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है। और प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? एग्जाम में आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो जब ऊपर छोटी रकम हो और नीचे बड़ी रकम हो ना, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/4 क्या कहलाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है। और इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर किसे कहेंगे? जिसमें बड़ी रकम ऊपर और छोटी रकम नीचे, जैसे 3/2 आ गया। और मिक्स फ्रैक्शन किसे कहेंगे? जिसके ऐसे लिखते हैं 4/8/3 ऐसे कुछ भी, या 3/4 ऐसे कुछ भी। ठीक है ना, ये जो लिखा है मिक्स फ्रैक्शन है। और मीन निकालना आपको आते ही होगा। मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। और मोड किसे कहते हैं? जो सबसे ज्यादा बार होता है। मोड किसे कहते हैं? बहुलक। ठीक है, मोड किसे कहते हैं? जो सबसे ज्यादा बार, विच इज इन मैक्सिमम टाइम। अब आ जाओ केस स्टडी पे आ जाओ। ठीक है, ये थोड़े से फॉर्मूले मैं सोचा था पहले ये बता रहा था, चलो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूले की वीडियो में। ठीक है, बाकी एक बार आप इसे देखना चाहते हो देख सकते हैं। 90 से छोटे को एक्यूट एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। मैं एक बार बता ही दूं फटाफट, इनको केस स्टडी देखना थोड़ा आगे कर लो, कोई बात। और 90 से बड़ा जो होता है उसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। और जब 180 का होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है। और 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि
ये छोटी क्लास का भी है ना, और अगर 360 का होगा तो उसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ये थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा पूरक कोण किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है तो उसका टोटल 90 होता है। और अगर आपसे संपूरक बोल रहे हैं यानी कि सप्लीमेंट्री बोल रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री का जो टोटल होता है 180 होता है। अगर आपसे पूछेगा एक 70 का है, दूसरा सप्लीमेंट्री कितने का होगा, 110 का होगा, तभी दोनों का टोटल 180 बनेगा। सप्लीमेंट्री में टोटल 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में टोटल 90 डिग्री होता है। लीनियर पे क्या होता है, इनका टोटल 180 होता है। वर्टिकल एंगल में आमने सामने बराबर होते हैं, और ये लाइन पैरेलल होती है। पैरेलल इसे बोलते हैं जो काटती नहीं है, और ये जो लाइन काट के जारी होती है इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल, त्रियक रेखा बोलते हैं, ठीक है। और जब एक ही पॉइंट से दो एंगल निकल रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। और ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर इसे बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। और इन दोनों का टोटल 180 होता है, इसे बोलेंगे हम एडजेसेंट ही बोल सकते हैं, नहीं तो इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट। तो ये मैंने आपको ब्रीफली जो रिवाइज करा दिए फॉर्मूले। अब आ जाओ केस स्टडी पे। तो देखो ये हमारी केस स्टडी है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यही केस स्टडी आएगी, आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। अब हम बिल्कुल आराम से करेंगे। तो पहले हिंदी में बता देता हूँ। ये ना स्वप्निल है, वो अपने परिवार के साथ मॉल में गए हुए हैं, और पार्किंग में यहाँ पे 3 तल थे पार्किंग के लिए। 3 तल पार्किंग, एक है भूतल, एक है बेसमेंट, और फिर है निचला बेसमेंट। ये आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा ना, ये देखो यहाँ पर ये बना हुआ, ये ना पूरा का पूरा इसी को एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये आप पढ़ भी सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पार्किंग के लिए 3 है, 1 2 3, 3 जगह पार्किंग होती है। यहाँ पे शॉपिंग है, यहाँ पे आप एंटरटेनमेंट का काम कर सकते हैं, यहाँ पे खाने का काम है। तो अब आपको कहे कि इसको स्टडी करो, इसको स्टडी करो, ये पार्किंग का है या शॉपिंग का या एंटरटेनमेंट है या फूड कोर्ट है, ठीक है। इसको स्टडी करो। और यहाँ नीचे लाइन बता दी, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं ना, फिर एग्जाम में कर नहीं पाते। यहाँ लिखा है कि जो स्वप्निल है ना, उसके पापा ने जो पार्किंग करी वो अपर बेसमेंट में करी है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए, इसने जो है अपर में करी है, बेसमेंट में यहाँ पर पार्किंग करी है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर यहाँ पार्किंग है, ये समझ में आ गया। पार्किंग आपको पता लग गई, अब आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो यहाँ पर यही सारी डिटेल, माइनस प्लस की डिटेल जो है ना, ये यहाँ लिखी हुई है। तो हमने मेन चीज ये जान ली कि पार्किंग का करिए, अपर बेसमेंट में करिए। अब देखो ये कह रहा है क्वेश्चन के आंसर बताओ, ठीक है। अब जल्दी बताओ, कार के पार्क करने के लिए यदि स्वप्निल और उसका परिवार लिफ्ट से फूड कोर्ट जाना चाहते हैं, थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पे लिखना था, इंग्लिश में सही लिखा है। ये कह रहा है कार पार्किंग कर दी, कार पार्किंग कर दी, अब वो फूड कोर्ट जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं, फूड कोर्ट जाना चाहते हैं यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि तो इसके बाद जब फूड कोर्ट जाना चाहते हैं तो उनको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। जब फूड कोर्ट जाना चाहते हैं डियर, तो उन्हें ऊपर जाना है नीचे जाना है। तो फूड कोर्ट जाने के लिए उन्हें ऊपर जाना पड़ेगा, हाँ या ना। और ये कह रहा है और हाउ मेनी फ्लोर विल दे गो अप, उन्हें कितने फ्लोर ऊपर जाना है। तो अब आप मुझे खुद बताओ कितने फ्लोर उन्हें ऊपर जाना है। तो डियर जब हम इसका आंसर लिखेंगे ना एग्जाम में, तो क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। तो 14 का पहले में लिख देंगे सिर्फ अप, तो ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे अप लिखा है ना ऊपर, तो सिर्फ ऊपर लिख देंगे खाली। तो आप सीधे ऊपर या अप लिख देंगे, क्योंकि हमें इतना ही लिखना है, ठीक है। अभी बोले कितने तल ऊपर या नीचे जाएगा, बताओ कितने तल जाएगा। ये देखो यहाँ पर है ना, और कहाँ जाना, फूड कोर्ट जाना। तो 1 2 3 4, ठीक है। इंग्लिश में देखो 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 फ्लोर। समझ में आ गया। हिंदी में क्या लिखेंगे, 4 तल ऊपर, 4 तल, ठीक है। समझ में आ गया। अगर 4 तल लिख दोगे तब भी बहुत है। उसके बाद इसने बोला है अगर आप ये वाला नहीं करते तो आप नीचे वाला कर सकते। ये कह रहा है अगर कार को पार्किंग में लगाते ही स्वप्निल और उसका परिवार 3 तल ऊपर गया, अगर ये नहीं करते तो ये लगा, देखो कितना मुश्किल है। कह रहा 3 तल ऊपर गया, फिर 2 तल नीचे गया, फिर 3 तल ऊपर गया, फिर 2 तल नीचे गया। अब बताओ किस तल पर,
तो चेक करें, देखो फटाफट, देखो कितना मजा आएगा इसमें। देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही बात है। तो ये पहले बोल रहा है 3 फ्लोर ऊपर गया, अब गया, तो देखो यहाँ पर है ना वो, तो ऊपर गया 1 2 3, पहले यहाँ पर आ गया, फिर 2 फ्लोर नीचे गया 1 2, यहाँ पर आ गया, फिर 3 फ्लोर फिर ऊपर गया 1 2 3, फिर 2 फ्लोर नीचे गया 1 2, तो कहाँ पर है वो, फर्स्ट फ्लोर में है। तो इसका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट फ्लोर। अगर आप नीचे वाला करते तो पहला तला, समझ में आ गई। उसके बाद इसने बोला है सेकंड, ये कह रहा आफ्टर ईटिंग द फूड कोर्ट, मान लो उन्होंने खाना खा लिया, देखो हमें आंसर दे दिया था फूड कोर्ट, ठीक है, और ये कह रहा वो 2 लेवल नीचे गया, तो बताओ कौन से फ्लोर में है। अब फूड कोर्ट यहाँ पर है, तो 2 कदम नीचे गया 1 2, तो कहां पर वो आ गया, फर्स्ट फ्लोर में आ गया। तो दूसरे का आंसर भी क्या है, फर्स्ट फ्लोर ही है, फर्स्ट फ्लोर, पहला तक, समझ में आ गई। अभी कह रहा अगला वाला कह रहा आफ्टर शॉपिंग एट फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे शॉपिंग करने के बाद, देखो नीचे इन्हें आंसर दिया जा रहा है, शॉपिंग कह रहा कर ली फर्स्ट फ्लोर में, तो अब बताओ वो वापस कार में जाना चाहते हैं, देन हाउ मेनी फ्लोर डू दे नीड टू गो डाउन। अब वो शॉपिंग करने के बाद उन्हें कितना कदम नीचे जाना पड़ेगा। तो देखो अभी वो कहां पर है, शॉपिंग वाली जगह पे, तो 1 2, तो 2, ठीक है। इस तरीके से थर्ड वाले का हमारा क्या आ गया, सेकंड फ्लोर आ गया। अब आ जाओ 15, हमारी जो केस स्टडी है इसे देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है इसको पढ़ो, ये क्या है, हमें सम षट्भुज दे रखा है, ठीक है, हमें हेक्सागन दे रखा है और हर एंगल 120 120 120 डिग्री का है। तो ये कह रहा है एबीसी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। एबीसी देखो जिसकी वैल्यू बोल रहा है ना बी की, तो यहाँ पर बी की वैल्यू बोल रहा है, तो ये बी की वैल्यू, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, 120 लिखा है, ठीक है, तो ये 120 आ जाएगा यहाँ पर। तो 15 का पहले का आंसर ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री आ गई। फिर इसने बोला है कौन सी साइड ए बी के पैरेलल होगी, पैरेलल उसे कहते हैं जो काटती नहीं है, जैसे कहते हैं पैरेलल जो काटती नहीं है, तो ए बी के पैरेलल कौन सी लाइन है, ये सामने ईडी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी पैरेलल है ईडी, ठीक है, समांतर बोलते हैं। फिर ये कह रहा है षट्भुज की कोई 2 भुजाएं बताओ जो एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेदी करती हैं, प्रतिच्छेदी मतलब होता है ऐसे ऐसे काटना। तो देखो ये लाइन और ये लाइन काट रही है, ये लाइन और ये लाइन काट रही है, ये लाइन काट रही है, तो कितने सारे काट रहे हैं, आपको कोई कितने बताने, 2 बताने, तो हमने लिख दिया ए बी एंड बी सी, ठीक है। ये हमने थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ इसका ए, और दूसरा हमने क्या बता दिया, ईडी और ई एफ, ईडी एंड ई एफ, समझ में आ गई। ये कह रहा अगर ये वाला नहीं करना, समझ में आ गया, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग में कोई भी बता सकते हो, ईडी एंड डीसी, डीसी एंड बीसी, यहां बता सकते हो कोई भी, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा अगर आप नीचे वाला नहीं कर सकते तो ये वाला कर सकते हो, कह रहा 2 साइड बताओ जो एक दूसरे में जहां पर ई ना हो, जहां पर ई ना हो, तो बताओ 2 ऐसी कौन सी लाइन है जहां पर ई नहीं है, तो ई है ना, बाकी छोड़ दो, तो बचा क्या, बीसी और ए बी, हाँ है ना, तो ये इसमें कहीं भी ई आ रहा है, आप बोल दो ए एफ ए बी, कुछ भी बोल दो, समझ में आ गई। 2 साइड आपको बतानी थी, हमने 2 बता दी। तो और वाला अगर करना होगा तो हम बता देंगे, बी सी लिख देंगे, सी डी लिख देंगे, तो कुछ भी लिख देंगे जो जिसमें ई ना हो, जिसमें ई ना हो, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये है हमारा 16 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हमें एक केस स्टडी दे रखी है, ये सड़क पर हम चलते हैं तो हमें कुछ नियम का पालन करना पड़ता है ना, तो उसने नियम देखे तो अपने टीचर से पूछे, तो टीचर ने सब कुछ बता दिया, देखो कितने अच्छे टीचर हैं, ठीक है, टीचर अच्छे होते हैं और आप भी अच्छे होते हो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, ठीक है। अभी कह रहा है गैप इन मैदान में कितनी सममित रेखा है, आपने सिमेट्री वाले चैप्टर पढ़ा, तो बताओ इसमें कितनी सिमेट्री है, पर इसने पूछा गैप इन मैदान में, तो यहाँ पे ढूंढो, ये लिखा, तो कितनी सिमेट्री इसमें, खाली एक है, क्योंकि देखो अगर हम ऐसे करेंगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से के बराबर नहीं होगा, सिमेट्री का मतलब इसके 2 टुकड़े बराबर हो जाए तो सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये आ गया इसका 1। तो इसने बोला कि सर्कल में कितनी सिमेट्री होती है, तो डियर सर्कल में कितनी होती है सिमेट्री, कितनी मर्जी बना लो, बहुत सारी होती है, तो क्या लिखेंगे, मैं नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा, 16 का 1 आ गया, दूसरे का क्या आ गया, मैं नहीं आ गया, जो बच्चा लिखना चाहता है अनगिनत, तो अनगिनत लिख दें, हिंदी में अनगिनत। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ये कह रहा है, देखो केस स्टडी मैंने आपको कितना से समझा दी, और केस स्टडी से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। ये कह रहा है कि नैरो ब्रिज में घूर्णन समिति है, देखो नैरो ब्रिज ढूंढो, कहाँ है, कहाँ लिखा नैरो ब्रिज, ये लिखा, तो घूर्णन समिति है, कितने डिग्री पे घूमेगा,
तो ये घूमेगा 180 डिग्री पे, क्योंकि हम इसको पूरा 180 पे घुमा देंगे ना तो वैसे दिखाई देगा। ठीक है, और बिल्कुल वही काम करेगा, क्योंकि ये वाला हमें ये डायरेक्शन दिखानी है ना, तो अगर हम इसको पूरे 180 पे घुमा देंगे तो वही रहेगा। तो अब इससे पूछा क्या ये घूर्णन समिति है, तो बोलोगे हाँ है। तो कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री पर है, 180 डिग्री पर। तो इसका आंसर क्या आएगा, तीसरे का 180 डिग्री, और आंसर लिख देंगे यस हाँ। फिर उसने बोला अगर ये नीचे वाला करना है तो कह रहा है कोई ऐसे आकृति बनाओ जिसमें समित रेखा और घूर्णन की समिति दोनों हो। तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो, क्या बना दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो बस। ठीक है, तो या वो जो आपने बुक में देखा होगा एक ऐसे प्यार करके बन रहा है ना, वो बनाना चाहिए, वो वाला बना सकते। ठीक है, तो वो वाला भी आप बना सकते। अब मैं आपको 2022-23 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, पेपर है ना, पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत बेनिफिट ही मिलेगा। तो अब आप इसको समझिए। बाकी एक रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे ना दिल खोल के लाइक नहीं करते हैं, एफर्ट लगते हैं, तो मुझे भी तो आपका साथ चाहिए ना, सपोर्ट चाहिए ना। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया -7 में क्या जोड़ें कि जोड़ने पर 14 आ जाए, है ना। तो देखो -7 में क्या जोड़ें कि जोड़ने पर 14 आ जाए। अब देखो अगर हम -7 में 7 जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा, 14 जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा। तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 21। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर हम -7 में 21 को जोड़ेंगे तभी तो 14 आएगा, समझ में आ गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 21 हो गया। ठीक है, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक पासे को ना 10 बार फेंका गया है, तो उसमें कौन सा जो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो आप आराम से फिगर में देख सकते हैं, सबसे ज्यादा बार 3 आया हुआ है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहे 17 को किससे डिवाइड करें कि -1 आ जाए। तो 17 को 17 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन हमें माइनस चाहिए तो इसलिए -17 ले लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपको ये पूछा जाए कि 4 को किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए, तो आप 4 से डिवाइड करोगे तभी तो 1 आएगा। ऐसे अगर वो बोले 4 को डिवाइड करना है 4 से 1 आता है, तो 4 को किससे डिवाइड करें कि -1 आए, तो -4 से करेंगे तभी तो -1 आएगा। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, और यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा अंग्रेजी का अक्षर है जो एकांतर कोण बनाता है। अल्टरनेट एंगल मतलब ये जेड, अल्टरनेट तो ये कौन बनाता है, जेड ही बनाता है, मतलब जो जेड बनाता है तो जेड ही होगा। फिर आप ऑप्शन वाला और वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये कह रहा है इनमें से जो एंगल दे रखा ना, तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा। तो जब भी हमें सप्लीमेंट्री निकालना होता है ना, तो हम 180 में से घटा देते हैं। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन ना मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा शॉर्टकट में चलेंगे। बाकी अगर आप कहेंगे डिटेल वीडियो तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट था कि इसको सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिख लिया, 5 की 2 है तो 5 को 2 बार लिख लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, 5 दूनी 25 आ गया, 25 8 200 हो गया। ठीक है, देख लो कैसे करा है, पहले इसको मल्टीप्लाई करी, इसको मल्टीप्लाई करी, दोनों को मल्टीप्लाई करी, आंसर आ गया। ये मैंने इसी पेपर में सोल्व कर दिया ताकि आप आराम से देख पाओ। 800 का 15% करना है, 800 लिखो, 15 लिखो, नीचे 100 लिख दो, काट दो, आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो कट गई, 15 ठीक कितना होता है, 120, आंसर आ गया। फिर ये कह रहे हैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखो, किसी की पावर 0 होती है वैल्यू 1 होती है, किसी की पावर 0 होती है वैल्यू 1 होती है, 1 1 कितने को 2, 2 को 2 से डिवाइड कर आंसर 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला गया है कि इसको सॉल्व करो। तो ये देखो 3/5 की पावर 2, इसको 2 बार लिख लिया, ये डिवाइड है 3/5, तो इसको 5/3 लिख लिया। फिर देखो ये क्या कट रहा है, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3/5 आ गया। ठीक है, 3/5 आंसर आ गया इसका। फिर यहाँ पर इसने बोला इसे सॉल्व करो, तो देखो दोनों में 78 है, बाहर आ गया, यहाँ बचा 101, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लेंगे, कुछ नहीं बचा तो क्या लिख लेंगे, 1। देखो पहले ही क्वेश्चन लिख लिया मैंने, 78 101 78, दोनों में सेम क्या था, 78 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा 101, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लिया। ठीक है, 1 बचा, अगर कुछ नहीं तो 1, तो 78 101 में से 1 गया 100, 100 को इससे मल्टीप्लाई करा, 7800 आ गया आंसर। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि -3 को हमें 10 बार जोड़ना है, -3 -3 -3 -3, यानी कि -3 को 10 से गुणा कर दो, कितना आ गया, -30 आ गया। ठीक है, -30 आ गया आंसर। अब देखो यहाँ पर आपको पता है पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं,
तो ये बच्चा जो बड़ा मेहनती है, देखो 1/3 में तो स्टडी करता है, 1/6 करता है, 1/4 में सोता है और बाकी टाइम जो है वो बाकी दूसरे काम करता है। तो देखो स्टडी 1/3 है, खेलने का काम 1/6 है और सोने का काम 1/4 है। तो रिमेनिंग कितना बचा, देखो जब भी हमें रिमेनिंग निकालना होता है दो तरीके होते हैं, या तो एक में से घटा दो या इसको 24 घंटे में से घटा दो। ठीक है, तो देखो 24 घंटे में निकालने के लिए पहले सबको घंटों में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक में से घटाएंगे, इसका एलसीएम ले लिया, 3 6 4 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया। तो 12, तो एक नीचे एक लगा लो, एक के बड़े 12, 12 नंबर पे आता है, 12 से गुणा कर दी। फिर 3 के बड़े में 12 4 नंबर पे आता है तो 4 से गुणा कर दी। 6 के बड़े में 12 2 नंबर पे आते 2 से गुणा कर दी। 4 के बड़े में 12 3 नंबर पे आता 3 से गुणा कर दी। तो इन तीनों को जोड़ दो, 4 5 6 7 8 9, 12 में से 9 के कितने बचे, 3, 3/12 1/4 आंसर। तो इतने टाइम जो वो क्या करते हैं, बाकी काम करता है। इससे मतलब खेलने और सोने का कुल टाइम कितना है, देखो खेलने का 1/6 दे रखा है, तो 1/6 को 24 से गुणा करो तो 6 चौक 24, तो 4 आ गया। तो 4 घंटे वो खेलता है, ये देखो ये मैंने कर रखा है यहाँ पर, देख लो। सोने का काम क्या है, 1/4, तो 24 को 1/4 से करेंगे, काटेंगे तो 4 6 24 6, टोटल मिला के कितना आ गया, 10 घंटे। फिर ये कह रहा है पढ़ने और सोने में कितना घंटे का अंतर है, पढ़ता है कितने 8 घंटे, सोता है कितना 6 घंटे, तो 8 में 6 का 2, कैसे निकाला, ऐसे निकाला। देख लो कैसे निकाला है, 1/3 लिखा, मल्टीप्लाई में 24, 3 8 24, ऐसे 1/4 मल्टीप्लाई में 24, 24 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 8 में 6 का 2, बच्चा पढ़ता ज्यादा, देख लो सोता कम है। सबसे ज्यादा क्या कर रहा है वो, पढ़ाई का काम कर रहा है। देखो जो जितना सबसे कम होता है उतना ज्यादा होता है, यहाँ 3 है, ये नीचे 6 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है। सबसे कम कौन है, 3, तो जो कम होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उल्टा जब होता है ना अपॉन में, तो पढ़ने का काम ज्यादा करता है वो, स्टडिंग। पूरे दिन का कौन सा वक्त पढ़ने व खेलने में लगाएगा, तो पढ़ता कितना 1/3, खेलता कितना 1/6, एल्सियम ले लो, आधा हो गया। ठीक है, 3 के बड़े में 6 2 नंबर पर आता है, 2 1 कम 2, 6 के बड़े में 6 1 नंबर पर आता है, 1 1 कम 1, तो 2 और 1 कितना होगा, 3, 3/6 यानी कि 1/2 आंसर आ गया। रमनदीप एक हफ्ते में कुल कितने घंटों की पढ़ाई करता है, एक हफ्ते में, देखो एक दिन में कितना पढ़ता है 8, 7 से मल्टीप्लाई करो तो 56 आ गया। भाई एक दिन में 8 घंटे पढ़ता है, 7 दिन में 56 पढ़ा ना। अब ये पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो इससे बोले कौन सा ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल समबाहु त्रिभुज। ये कह रहे सीडी की लंबाई निकालो। जब हमें सीडी की लंबाई निकाले तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 9 कितना होगा 25, 25 का फिर रूट कर देंगे तो 25 का रूट करता है 5। शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इसने बोला कि अगर मान लो 40 है, देखो ये कह रहा है अगर ये 40 का है तो ये कितने का होगा, एक ट्रायंगल के एंगल का टोटल कितना होता है 180 होता है ना। ये 40 का तो कितना बचा, 50 का बचा, क्योंकि 90 का है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 में से 90 और 40 को जोड़ के घटाएंगे तो 50 का बचेगा, 50 का आंसर आ गया। फिर ये कह रहा है कि अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो कितने कितने का एंगल होगा, देखो ये 90 का है और ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो एंगल भी इक्वल होंगे, और जब एंगल इक्वल होंगे तो कितने कितने होगा, एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है 180। चेक करो 90 और इक्वल हो तो ये 90 और इक्वल, तो 45 45 तो बचेंगे। एक ट्रायंगल के एंगल का टोटल 180 होता है, तो ये 45 45 ही आएगा, क्योंकि इन्होंने बोला दोनों बराबर एंगल। तो भाई ये तो 90 का रहेगा ना। ठीक है, ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ट्रू है, तो यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे 2 लगाना भूल गए थे, इसका आंसर बी है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो ये आंसर आएगा। और देखो -1 -2 -3 कितना होगा, -1 माइनस इस तरीके जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5 और 1 6, माइनस के 6 हो जाएंगे, 4 में 6 जाएंगे, माइनस के 2, 18 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 780 आ जाएगा।
ठीक है, अब देखो आपको पता होगा एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180 होता है। 50 का तो कितने का आएगा, 130 का, है ना। ये देखो, ये अगर 50 का तो 130 का होगा, एक लाइन का टोटल 180 होता है। ये 50 का तो 50 का होगा, कोई कांटा लगा, आपको पढ़ा, आपने पढ़ा होगा। ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर, ये 50 है, ये 50 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बोलते हैं, 130 का होगा। इस तरीके से सारे एंगल निकाल दिए। अंदर वाले का टोटल होता है 180। ठीक है, तो इसने पूछा था आंसर क्या आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा। ठीक है, अब इसने बोला 600 अंक की परीक्षा में 366 नंबर है, इसने कितने अंक प्राप्त किए। तो भाई प्राप्त किए तो पूछा, ये 366 ही प्राप्त किए। ठीक है, और ये कह रहा है कि अगर 5 और 8 सेंटीमीटर की, तो तीसरी भुजा की कम से कम लंबाई कितनी होगी, तो 3 होगी। अगर ज्यादा जरा पूछता तो 8 5 13, 13 से कम होगी। ऐसे बोलेंगे 3 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। याद रख लेना, कम वाला पूछेगा तो घटाना पड़ता है, ज्यादा वाला पूछेगा तो हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं ये 60 का है, ये 70 का है, तो ये कितने का होगा। देखो कांटा लग रहा है ना, तो अगर ये 70 का तो ये 70 का होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इसे, संगत ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। और एक ट्रायंगल के एंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है। ये 70 का आएगा, 60 का तो कितने का आएगा, 180 में से घटा देंगे तो कितने का आएगा, 50 का। और इसने बोले इन दोनों को टोटल कर दो, कितना आ गया, 70 और 50 कितने होते हैं, 120। इसको हम और शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे, हम ऐसे भी कर सकते थे। ये 60 का दे रखा है, एक ट्रायंगल के एंगल का टोटल कितना होता है, 180। तो 180 में से 60 घटा दो, कितने बचे, इन दोनों का टोटल कितना आएगा, 120 आएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करना था। देखो हमने इसको खोल लिया और इस तरीके से फिर ऐड कर दिया। आप ऐसे कर लेना बच्चों की तरह। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि क्या एक त्रिभुज में दो 90 डिग्री के हो सकते हैं एंगल, दो 90 कभी नहीं हो सकते। फिर ये कह रहा है ट्रायंगल ड्रॉ करो, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना होता है, सबकी साइड इक्वल होती है। और इसको करना था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से होगा, ये जो वितरकता होती है। 250 दोनों में कॉमन ले लिया, ये माइनस का 43 बचा, माइनस माइनस कट के प्लस बन गया। 43 में से 3 के कितने बचे, माइनस के 40, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 10,000 आ गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो आप इसको सिंपल कर लेना, 21 को 3 बार लिख लो, 5 को 2 बार लिख लो, 7 को 3 बार लिख लो, 15 को 3 बार लिख लो। फिर ऊपर नीचे काटते हो काटते हो काटते हो, तो यहाँ पर नीचे 5 बच रहा है। ठीक है, एक बार आप इसको सॉल्व कर लेना, फिर आप आंसर मैच कर लेना। फिर इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 जने हैं 7 8, तो पहले के बाद पॉइंट लगता है, तो कितना आ गया, 3.84 10 की पावर 8 आ गया। अब हमें टोटल निकालना है। टोटल निकालना होता है तो कैसे करते हैं, एक्स लिख के 5 नीचे 100, यहाँ 600, ये उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर 5 नीचे काट देंगे, 5 10 20, तो 20 को से गुणा करो, 12,000 आ गया। फिर एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो इन दोनों को जोड़ के मतलब कितना होगा, 65, 180 में से घटाएंगे 115 आएगा। फिर एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180, तो 115 25 है, इसको निकाल लेंगे, कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, सुन रहे हो, तो ये इनको जोड़ा 140 आया, फिर घटा दिए 180 में से 40 आ गया। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो काटा लगा, ये 40 तो ये भी 40 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कह रहा है इसमें लीनियर पेयर बताओ कौन सा है। देखो इन दोनों का टोटल कितना, 180, तो एंगल 5 और 4 हो गए, ये मत बोलना। और दूसरा एक ये लाइन बन रही है 3 और एंगल 5। ठीक है, तो दो 180 के, एक ये वाला, पेयर में दो जने लेते हैं। ठीक है, एक ये और एक ये नीचे वाला। ठीक है, बस में ऐसे आंसर लिखना था, एक ऐसे लिखना था, ये गलत है, 3 और एंगल 5 ऐसे लिखना था। फिर ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना था, ये तो आप कर ही लोगे। फिर आपसे बोला कि दो क्यूब को जोड़ दिया। देखो दो क्यूब को जोड़ दिया, तो कह रहा है जो क्यूबोर्ड बना उसकी लेंथ प्लस हाइट बताओ। देखो जब दो क्यूब को जोड़ेंगे तो लेंथ कितनी हो गई, 3 3 6, चौड़ाई उतनी रहेगी, हाइट उतनी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला, ऐसा क्वेश्चन आपने भी आएगा तो कर लो। टॉप से देखने पर कैसा दिखेगा, ऐसा।
साइड से देखने पर कैसे दिखेगा और फ्रंट से देखने पर कैसे दिखेगा, ये आपको बताना था। देखो बहुत सिंपल था ये आपको बार ग्राफ बनाना था इसका। देख लो कैसे बनाना था, ऐसे बनाना था अलग अलग करके, ठीक है। यहाँ पहाड़ ले लेना था, 10 का पहाड़ ले लेना था या 20 का भी ले सकते हो। फिर यहाँ पर पहले आपको इसको क्या करना था, 6,000 दे रखा है और हमें इंटरेस्ट दे रखा है, हमें क्या निकालना है, रेट निकालना। तो पहले रेट निकाल लेंगे इस तरीके से, ये सबको उधर ले जाएंगे, सॉल्व कर देंगे, ऐसे रेट आएगा। मैंने दोबारा कर रखा है, यहाँ देख लो। देखो 100 उधर चला गया, 6,000 नीचे आ गया, 3 नीचे आ गया, सॉल्व कर दिया, 25/3 आर आ गया। अब ये कह रहा है मान लो अब हमें रेट पता लग गया, तो ये बताओ कि 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो ऐसे कर देंगे, अब 10,000 है, 3 साल में 25/3 क्या लिखा है, रेट है हमारा, नीचे 100 आ गया, तो सॉल्व करेंगे 2500 आ जाएगा। अब ये कह रहा है, ये देखो अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला कह रहा है 20% छूट, और हमने कोई सामान खरीदा है, 180 रुपये बच गए, तो यानी कि जो छूट है ना वही 180 रुपये है। तो हमने माना अंकित मूल्य x है, तो छूट कितने, 20%, और 20% किसके बराबर, 180 के। तो उधर ले जाके सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो x गुणा में 20/100 बराबर में 180 है, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 तो ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा, 0 कट गई, 2 नहीं 18, तो 9 को 100 से गुणा करें कितना आ गया, 900 आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।